हेलो स्टूडेंट्स, मैं सेल्फ दिनेश कुमार यादव। और देखिए, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉमन पोटेंशियल के बारे में। शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले कॉमन पोटेंशियल होता क्या है। तो क्या होता है भाई, अगर हमारे पास एक कैपेसिटर है, ठीक है, कोई भी अगर हमारे पास एक कैपेसिटर है या कोई कंडक्टर है, कोई हमारे पास, ये मान लिया हमारे पास एक स्फेरिकल कंडक्टर है, तो क्या है, अगर हम इस कंडक्टर को जब हम चार्ज देते हैं, जैसे हम इस कंडक्टर पे कोई चार्ज देते हैं, तो क्या होता है, हमने पढ़ा था दैट Q इज प्रोपोर्शनल टू V, Q इज प्रोपोर्शनल टू V, और वहां पर हमने फॉर्मूला बनाया था Q इक्वल्स टू CV, कि जैसे ही हम यहाँ पर चार्ज देते हैं, ठीक है, जो पोटेंशियल है, सरफेस का जो पोटेंशियल है वो इंक्रीज होना शुरू कर जाता है। ठीक है, आपने भाई यहाँ पर चार्ज दिया, जितना ज्यादा आप चार्ज दोगे उतना ही ज्यादा सरफेस का पोटेंशियल यहाँ पर बढ़ने लग जाता है। ओके, ठीक है, तो आपने यहाँ पर चार्ज दिया और यहाँ पर जो पोटेंशियल है वो कुछ बढ़ गया। सिमिलरली आपके पास यदि एक और कैपेसिटर है, ठीक है, इसके ऊपर भी अगर आप चार्ज दोगे, ठीक है, इसके ऊपर जैसे आपने कुछ चार्ज दिया, तो जैसे ही आप इस पे भी चार्ज दोगे, इसका भी क्या होगा, पोटेंशियल जो है वो इंक्रीज करना शुरू कर देगा, तो सपोज करते हैं इसका पोटेंशियल है V1 और इसका पोटेंशियल है V2, ठीक है। और यहाँ पर भाई अब देखिए, जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा पोटेंशियल होगा। तो इस सरफेस पे ज्यादा चार्ज है, मतलब इस सरफेस का पोटेंशियल काफी ज्यादा होगा। इस सरफेस का कम चार्ज है, मतलब इसका पोटेंशियल कम होगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं दैट V1 इज क्वाइट ग्रेटर देन V2। ओके, V1 जो है वो V2 से ज्यादा है यहाँ पर। तो इस केस में क्या होगा कि भाई, अगर हम इन दोनों कैपेसिटर्स को अगर कनेक्ट कर देते हैं किसी वायर की मदद से या आपस में टच करा देते हैं, तो क्या होगा कि भाई यहाँ पर कंडक्शन के कारण क्या होगा, कुछ चार्ज फ्लो करने लग जाएगा। ठीक है, चार्ज यहाँ पर फ्लो करेगा। और चार्ज कहाँ फ्लो करेगा, चार्ज बेसिकली कोई भी हमारा जो चार्ज है वो फ्लो करता है, चार्ज फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। चार्ज फ्लो करता है जो हाई पोटेंशियल होता है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, लो पोटेंशियल की तरफ जो चार्ज है वो फ्लो करता है। तो इसका पोटेंशियल हाई है, इसका पोटेंशियल लो है। इसका मतलब क्या है कि चार्ज जो है वो इस कैपेसिटर से फ्लो होकर इस कैपेसिटर में जाना शुरू हो जाएगा। अब ये जो चार्ज है ये फ्लो होगा, लेकिन ये कब तक फ्लो होगा, तो ये चार्ज फ्लो होगा, ये तब तक फ्लो होगा जब तक जो V1 और V2 है, दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर नहीं हो जाता। ठीक है, मतलब इस कैपेसिटर का, इस कंडक्टर का और इस कंडक्टर का, दोनों का पोटेंशियल जब तक सेम नहीं हो जाता, ठीक है, तब तक यहाँ पर चार्ज जो है वो A से B तक फ्लो करता रहेगा, इस कंडक्टर से इस कंडक्टर तक फ्लो करता रहेगा यहाँ पर हमारा जो चार्ज है। ठीक है, अब जैसे ही यहाँ पर दोनों का पोटेंशियल बराबर होगा, V1 और V2 जो है वो बराबर हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जो चार्ज है वो फ्लो करना बंद कर देता है, स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है। ठीक है, और जब ये रुक जाएगा तो क्या होगा कि भाई यहाँ का जो पोटेंशियल है, ठीक है, और यहाँ का पोटेंशियल है, दोनों का जो पोटेंशियल है सेम हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं कॉमन पोटेंशियल। यहाँ पर क्या हो गया, ये पोटेंशियल जो है वो दोनों का सेम हो जाता है, दैट इज कॉल्ड कॉमन पोटेंशियल। ठीक है, तो पोटेंशियल सेम हो जाता है। तो कहने की बात यह है कि भाई चार्ज जो है, सबसे पहली बात, चार्ज फ्लो करता है हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ, और चार्ज तब तक फ्लो करता है जब तक पोटेंशियल जो है वो सेम नहीं हो जाता, कॉमन नहीं हो जाता। जैसे ही पोटेंशियल यहाँ पर बराबर हो जाता है, चार्ज जो है वो फ्लो करना बंद कर देता है, एंड दैट पोटेंशियल ऑफ बोथ द कैपेसिटर्स इज कॉल्ड कॉमन पोटेंशियल। ओके, अब भाई हमारे सिलेबस में बेसिकली यहाँ पर है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के केस में हम कॉमन पोटेंशियल को पढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, व्हेन टू कैपेसिटर्स चार्ज टू डिफरेंट पोटेंशियल आर कनेक्टेड, कि भाई दो कैपेसिटर है, दोनों को चार्ज किया हुआ है, दोनों का पोटेंशियल डिफरेंट है, एंड कनेक्टेड बाय ए वायर, उनको हमने एक वायर से कनेक्ट किया हुआ है। चार्ज फ्लो फ्रॉम वन एंड एट हायर पोटेंशियल टू अनदर एट लोअर पोटेंशियल। तो चार्ज, जैसे कि मैंने बताया, फ्लो करता है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ, टिल देयर पोटेंशियल बिकम इक्वल्स, जब तक उनका पोटेंशियल बराबर नहीं हो जाता। एंड दिस इक्वल पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर्स इज कॉल्ड कॉमन पोटेंशियल। और ये जो उनका इक्वल पोटेंशियल होता है, इसको हम बोलते हैं कॉमन पोटेंशियल। ठीक है, तो यहां पर देखिए, हम मान लेते हैं कि भाई ये हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और ये हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। ठीक है, इस पे यहाँ पर मान लेते हैं कुछ पॉजिटिव चार्ज है, इस पे कुछ नेगेटिव चार्ज है, इस पे कुछ पॉजिटिव चार्ज है और इस पे कुछ नेगेटिव चार्ज है, और हम इनको इस तरीके से यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, एक वायर की मदद से हमने ऐसे दोनों कैपेसिटर को यहाँ पर
कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ही मैं इन कैपेसिटर को कनेक्ट करूंगा तो भाई इसका पोटेंशियल V1 है, इसका पोटेंशियल V2 है, और अगर V1 इज ग्रेटर देन V2 है तो क्या होगा, चार्ज यहाँ पर फ्लो होना शुरू होगा। ठीक है, चार्ज फ्लो होना शुरू होगा, और क्या होगा, तब तक फ्लो होगा जब V1 और V2 बराबर नहीं हो जाएंगे, दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाएंगे। सपोज मान लेते हैं दोनों का पोटेंशियल V है यहाँ पर। ठीक है, आफ्टर शेयरिंग द चार्ज पोटेंशियल बिकम कॉमन एंड दैट कॉमन पोटेंशियल इज V। तो भाई पोटेंशियल डिफरेंस के कारण चार्ज फ्लो करेगा, और चार्ज कब तक फ्लो करेगा, जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। तो हमने पढ़ा भी है कि पैरेलल के अंदर जो पोटेंशियल है वो सेम होता है। तो यही बात है कि कुछ ही इंस्टेंट में यहाँ पर जो है पोटेंशियल जो है वो कॉमन हो जाता है, दोनों का सेम हो जाता है। ठीक है, और ये कॉमन पोटेंशियल यहाँ पर हो गया V। तो भाई अगर हम बात करें यहाँ पर कि लेट C1 एंड C2 आर कैपेसिटेंस ऑफ टू कैपेसिटर्स चार्ज्ड टू पोटेंशियल V1 एंड V2, कि हमारे पास दो कैपेसिटर है, ये वाला कैपेसिटर हमारे पास C1 है, ये वाला कैपेसिटर C2 है, दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस है, इसका पोटेंशियल V1 है, इसका पोटेंशियल V2 है। और यहाँ पर भाई हमने जो है दोनों को डिफरेंट डिफरेंट पोटेंशियल से चार्ज किया हुआ है। तो इस केस में जो टोटल चार्ज होगा बिफोर शेयरिंग, ठीक है, कि जब हमने यहाँ पर कोई वायर कनेक्ट नहीं किया था, कुछ चार्ज की शेयरिंग नहीं हुई थी, तब टोटल चार्ज कितना था। तो फर्स्ट कैपेसिटर जो है इसका जो चार्ज है, ठीक है, और सेकंड कैपेसिटर इसका जो चार्ज है, अगर इसका चार्ज Q1 है, इसका चार्ज Q2 है, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, Q1 प्लस Q2। और यहाँ पर चार्ज हमारे पास फॉर्मूला होता है Q इक्वल्स टू CV, सो Q इक्वल्स टू C1V1 प्लस C2V2। तो ये बेसिकली हमारे पास टोटल चार्ज है बिफोर शेयरिंग। ठीक है, कि जब यहाँ पर कोई शेयरिंग नहीं हुई थी, हमारे दोनों कैपेसिटर अलग अलग थे, पहले कैपेसिटर का चार्ज यहाँ पर हो जाएगा C1V1, दूसरे कैपेसिटर का चार्ज हो गया C2V2, और टोटल चार्ज यहाँ पर हो गया C1V1 प्लस C2V2। और जैसे ही हम इनको कनेक्ट कर देंगे, ठीक है, तो क्या होगा, कनेक्ट करने के बाद जो टोटल चार्ज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, वो यहाँ पर हो जाएगा भाई पहले कैपेसिटर में देखो इसका पोटेंशियल अब कितना हो जाएगा कनेक्ट करने के बाद V, तो इसका चार्ज हो जाएगा C1V, दूसरे कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है C2, और इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा V, सो ये हो गया V। सो Q इक्वल्स टू CV C1V प्लस CV C2V। ठीक है, पहले कैपेसिटर का चार्ज और दूसरे कैपेसिटर का चार्ज आफ्टर शेयरिंग द चार्जेस। ठीक है, जब हमने दोनों को कनेक्ट कर लिया है, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, यहाँ से V कॉमन आ जाएगा C1 प्लस C2 इंटू V। तो ये हो जाएगा आफ्टर शेयरिंग। ठीक है, और ये हो जाएगा बिफोर शेयरिंग, कि जब चार्ज की शेयरिंग नहीं हुई थी तब टोटल चार्ज इतना था, जब चार्ज की शेयरिंग हो गई है तो टोटल चार्ज यहाँ पर हमारा इतना है। तो टोटल चार्ज बिफोर शेयरिंग हो गया C1V1 प्लस C2V2, और टोटल चार्ज आफ्टर शेयरिंग हो गया C1V प्लस C2V इक्वल्स टू C1 प्लस C2 इंटू V। एंड हेयर V इज कॉमन पोटेंशियल, दोनों का जो पोटेंशियल है वो कॉमन है यहाँ पर। ठीक है, भाई चार्ज शेयर होगा तो दोनों का पोटेंशियल यहाँ पर कॉमन हो जाएगा, तो V1 और V2 जो है दोनों बराबर हो जाएंगे, कॉमन हो जाएंगे। सपोज दोनों V के बराबर हो जाते हैं, ठीक है, तो V1 और V2 की जगह यहाँ पर हम V पुट कर सकते हैं। अब इस प्रोसेस में देयर इज नो लॉस ऑफ चार्ज इन दिस प्रोसेस, कि इस प्रोसेस में कोई चार्ज का लॉस नहीं होता है। ठीक है, तो चार्ज बेसिकली लॉस नहीं होता है, और आपको पता है कि चार्ज जो है यहाँ पर उसका लॉस नहीं होगा यहाँ पर। सो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, इस केस में हम बोल सकते हैं दैट कि भाई जो टोटल चार्ज था बिफोर शेयरिंग वो बराबर होगा टोटल चार्ज आफ्टर शेयरिंग। सो C1 प्लस C2 इंटू V इक्वल्स टू C1V1 प्लस C2V2। ठीक है, बिफोर और आफ्टर जो चार्ज हमारा वो बराबर होगा। सो यहाँ पर दोनों को हम इक्वेट कर देते हैं, और यहाँ से V जो है वो हमें मिल जाता है C1V1 प्लस C2V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। सो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट द कॉमन पोटेंशियल इज इक्वल्स टू टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय, ये टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल कैपेसिटेंस। तो जो कॉमन पोटेंशियल है वो क्या होता है, वो रेशियो होता है टोटल चार्ज एंड टोटल कैपेसिटेंस। सो फ्रॉम हियर वी कैन डिफाइन दैट कॉमन पोटेंशियल इज द रेशियो ऑफ टोटल चार्ज टू द टोटल कैपेसिटेंस। ओके, अब देखिए यहाँ पर C1 प्लस C2 जो है इसको हम इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो C1V प्लस C1V प्लस C2V, C1V प्लस C2V इक्वल्स टू C1V1 प्लस C2V2। यहाँ पर ये हो जाएगा C1V1, इधर से जो है यहाँ पर C1V1 इधर आके माइनस हो जाएगा। सो C1V1 माइनस C1V और C2V माइनस C2V2, ये उधर आके यहाँ पर माइनस हो गया। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि भाई जो हमारा पहला जो कैपेसिटर था, ठीक है, C1V1 जो था वो उसके पास पहले चार्ज था। ठीक है, पहले जो हमारा जो पहला फर्स्ट कैपेसिटर था उसके पास चार्ज था C1V1, और उसमें से कुछ चार्ज यहाँ पर कम हुआ है, कितना C1V कम हुआ है यहाँ पर,
और जो हमारा भाई ठीक है, तो पहला जो कैपेसिटर है उसने क्या किया, उसने बेसिकली यहाँ पर कुछ चार्ज उसका लॉस हुआ है, ठीक है, C1 V1 में से कुछ यहाँ पर चार्ज माइनस हो रहा है। सो चार्ज लॉस्ट बाय वन कैपेसिटर, एक कैपेसिटर ने यहाँ पर कुछ चार्ज लूज किया है, ठीक है। और यहाँ पर जो दूसरा कैपेसिटर हमारा C2V, तो ये उसके पास चार्ज था फाइनल चार्ज, जब हमने दोनों कैपेसिटर्स को कनेक्ट कर दिया था तब उसके पास टोटल चार्ज इतना था और पहले उसके पास चार्ज इतना था। मतलब अब जो चार्ज हुआ है, ठीक है, आफ्टर शेयरिंग द चार्ज, टोटल आफ्टर शेयरिंग माइनस बिफोर शेयरिंग द चार्ज, सो इट मीन्स दैट सम चार्ज इज गेन्ड बाय द कंडक्टर, कि कुछ चार्ज जो है उस कंडक्टर ने गेन किया है। यहाँ पर C1 V1 पहले जो उसके पास चार्ज था उसमें कुछ चार्ज कम हो रहा है, यहाँ पर अभी जो उसके पास चार्ज है और पहले जो चार्ज था वो कुछ कम था। सो वी कैन से दैट चार्ज लॉस्ट बाय वन कैपेसिटर इज इक्वल टू चार्ज गेन्ड बाय अदर कैपेसिटर, कि अगर एक कैपेसिटर यहाँ पर ने कुछ चार्ज लॉस किया है और दूसरे ने यहाँ पर कुछ चार्ज का गेन किया है, और यहाँ पर जितना चार्ज का लॉस हुआ है यहाँ पर उतना ही चार्ज का गेन हुआ है, दोनों बराबर है। सो कहने के मतलब ये है कि भाई जो चार्ज है वो यहाँ पर बेसिकली कांस्टेंट होता है, चार्ज का लॉस नहीं होता है यहाँ पर जब हम दो कैपेसिटर्स को कनेक्ट करते हैं। सो दिस इज नॉट ट्रू फॉर द पोटेंशियल। अभी पोटेंशियल के केस में यहाँ पर ट्रू नहीं होगा। पोटेंशियल लॉस्ट बाय वन इज नॉट इक्वल्स टू पोटेंशियल गेन बाय अदर, कि पोटेंशियल जो है ऐसा नहीं होगा कि भाई एक में जितना पोटेंशियल कम हुआ है दूसरे में उतना ही पोटेंशियल बढ़ जाता है। तो पोटेंशियल यहाँ पर बेसिकली कुछ पोटेंशियल का यहाँ पर लॉस होता है, ठीक है। तो पोटेंशियल के केस में दिस इज नॉट ट्रू, और यहाँ पर जो है कुछ टाइम बाद जो दोनों का पोटेंशियल है यहाँ पर सेम हो जाता है। और यहाँ पर देखिए एक बात नोट करने वाली है, दैट इन दिस डेरिवेशन वी अस्यूम दैट कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। हमने क्या माना है यहाँ पर, हमने माना है कि हमारे जो कैपेसिटर्स है वो पैरेलल के अंदर कनेक्टेड है, ठीक है। ये भाई दो हमारे कैपेसिटर्स है, देखिए जो कैपेसिटर का यहाँ पर पॉजिटिव है वो हमने पॉजिटिव से कनेक्ट किया है और नेगेटिव हमने नेगेटिव से कनेक्ट किया है, तो दोनों किस में कनेक्टेड है, दोनों पैरेलल के अंदर कनेक्टेड है, ठीक है। और भाई यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पर इसका एक अपोजिट केस भी हो सकता है कि कैपेसिटर्स जो है वो सीरीज में भी कनेक्ट हो सकते हैं। तो सीरीज में कैसे कनेक्ट करेंगे, सीरीज में हम इस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं कि दो हमारे पास कैपेसिटर्स है और दोनों को हमने ऐसे सीरीज के अंदर कनेक्ट कर दिया। और सीरीज के अंदर कैसे होगा कि ये इस पे जैसे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे नेगेटिव चार्ज है, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा और इस पे नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। तो एक का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव से और दूसरे का पॉजिटिव एक के नेगेटिव से, तो इसको हम बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। या फिर इसको हम इस तरीके से भी कर सकते हैं कि ये हमारा कैपेसिटर है, ठीक है, एक का जो पॉजिटिव है उसको दूसरे के नेगेटिव से और एक का नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव से। तो देखिए नेगेटिव पॉजिटिव से, पॉजिटिव नेगेटिव से, तो ये कैसा कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन है। वहीं पर इसकी बात करें, पॉजिटिव कनेक्ट है पॉजिटिव से, पॉजिटिव कनेक्ट टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव इज कनेक्टेड टू नेगेटिव, तो ये है पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। और यहाँ पर ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ये हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो ये जो हमने फॉर्मूला ड्राइव किया है ये बेसिकली हमारे पास है पैरेलल कॉम्बिनेशन के केस में। अगर सीरीज कॉम्बिनेशन का केस होता है तो उस केस में यहाँ पर कॉमन पोटेंशियल जो है हमारा हो जाता है C1 V1 माइनस C2 V2, ठीक है। एक प्लस जो कनेक्टेड है वो माइनस से, सो यहाँ पर एक का अगर हम पॉजिटिव लेते हैं चार्ज तो दूसरे का यहाँ पर चार्ज नेगेटिव आएगा, सो यहाँ पर आएगा Q1 माइनस Q2, सो C1 V1 माइनस C2 V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2, ठीक है। टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल कैपेसिटेंस। वहीं पर अगर हम बात करें कि अगर हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो पैरेलल के अंदर ये हमारा पैरेलल कनेक्शन हो गया। पैरेलल के अंदर कैसे कनेक्ट होंगे भाई, पैरेलल के अंदर कनेक्ट होगा, पॉजिटिव प्लेट कनेक्ट होगी पॉजिटिव से और नेगेटिव प्लेट कनेक्ट होगी नेगेटिव से। तो पैरेलल के केस में क्या होगा कि चार्ज का यहाँ पर ऐड हो जाएगा, इस पे पॉजिटिव है तो इस पे भी पॉजिटिव है, तो Q1 प्लस Q2 C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाय टोटल कैपेसिटेंस C1 प्लस C2। So this is common potential in case of parallel and this is common potential in case of series combination of capacitor, ठीक है। सीरीज के केस में पॉजिटिव कनेक्ट होगा नेगेटिव से, नेगेटिव कनेक्ट होगा पॉजिटिव से, और पैरेलल के केस में पॉजिटिव कनेक्ट होगा पॉजिटिव से और नेगेटिव कनेक्ट होगा नेगेटिव से। एंड इन बोथ द केसेस द टोटल चार्ज इन बोथ द केस विल एल्जेब्रिक सम ऑफ चार्जेस ऑन कैपेसिटर, कि दोनों ही केस में जो टोटल चार्ज होगा वो क्या होगा, जो कैपेसिटर्स के ऊपर एल्जेब्रिक चार्ज है, ठीक है, उसका सम होगा। तो यहाँ पर जैसे पॉजिटिव है दोनों चार्ज ऐड हो जाएंगे, यहाँ पर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो दोनों चार्ज ऐड हो जाएंगे, तो यहाँ पर बीच में माइनस साइन आएगा, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट द कॉमन पोटेंशियल। आई थिंक आपका जो टॉपिक है वो क्लियर हो गया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।